हेलो गाइस। सो आज हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस के बारे में। हम देखेंगे फंक्शंस क्या होता है, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रिलेशन क्या होता है। सो ये जो फंक्शन टॉपिक है ये क्या है, डायरेक्ट उसका कंटिन्यूएशन है। सो अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको सेट थियरी एंड रिलेशंस के बारे में हल्का फुल्का ही नॉलेज रहेगा आपको। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रिलेशन। क्या है, एक फंक्शन भी क्या है, एक तरीके का रिलेशन है। बट इसमें ये होता है कि इसका इस तरीके का रिलेशन है कि फॉर एवरी एलिमेंट एक्स इन ए इज रिलेटेड टू अ यूनिक और एग्जैक्टली वन एलिमेंट वाई इन बी, राइट। मतलब जितने भी एलिमेंट एक्स के जितने भी सेट ए के हमारे एक्स एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सेट बी के जो एलिमेंट्स है वाई, वो उन क्या सिर्फ एक ही एलिमेंट से क्या है वो रिलेटेड है, राइट। फॉर करस्पॉन्डिंग, अगर एक्स की वैल्यू मान लो हमने 2 ले ली, तो इसकी इसकी करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी या वो कोई एक ही होगी, राइट, एक से ज़्यादा नहीं होगी। ओके, तो फंक्शन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हम वैसे हम फंक्शन को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। वहाँ हम y को क्या कहते हैं, y इज द इमेज ऑफ x। ओके, y क्या है, x का इमेज है अंडर द फंक्शन। अगर y x का इमेज हो गया तो x क्या हो जाएगा, x y का प्री इमेज हो जाएगा, राइट। अगर कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है, सो जो सेट ए है हमारा, सेट ए क्या है हमारा, क्या है, सेट ऑफ एक्स एलिमेंट्स, राइट। सो ए सेट ए को हम क्या कहेंगे, सेट ए हमारा हो जाएगा डोमेन ऑफ फंक्शन एंड सेट बी क्या हो जाएगा हमारा कोडोमेन, राइट। सेट बी क्या हो जाएगा हमारा कोडोमेन हो जाएगा। ओके, नाउ अभी मान लीजिए हमारे सेट ए में 6 एक्स थे, एक्स की 6 वैल्यूज थी, राइट। उसमें से वो सारे क्या थे, किसी ना उनकी सबकी क्या होगा, कोई ना कोई वाई की वैल्यू होगी, राइट। अब इन सारे वाई की वैल्यूज को हमने क्या किया, इकट्ठा करके एक उनका एक सेट बनाया, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम रेंज कहेंगे, राइट। उसे हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। अभी ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हम देखते हैं कि इसमें से कितने फंक्शंस हैं। ये सेट ए है, ये है सेट बी, राइट। ये क्या है हमारा, ये हमारे सारे प्री इमेजेस हैं। ये क्या है, हमारे सारे इमेजेस है। ये हमारा क्या है, डोमेन है एंड ये हमारा कोडोमेन है। ओके, तो अब देखते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन का क्या 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 क्राइटेरिया था कि जितने भी एक्स के वैल्यूज हैं उनके उनको उनके लिए हर करस्पॉन्डिंग एक्स के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट नहीं, एक ही वाई की वैल्यू होनी चाहिए, राइट। अब जब एक्स की वैल्यू ए थी तो यहाँ वाई की वैल्यू क्या है, 3 है। ए 3 से रिलेटेड है, बी भी क्या है, 3 से रिलेटेड है, सी 4 से रिलेटेड है, डी क्या है, 2 से रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सारे ही एक्स के लिए क्या है, करस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यू है क्या है, सिर्फ एक है। सेम हो सकती है, जैसे कि ए और बी की क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है, करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू 3 है, सेम है। ये हो सकता है, बट क्या होनी चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये फंक्शन का एग्जांपल है, राइट। अभी मान लीजिए अगर ऐसा कोई फंक्शन होता, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर ऐसा कोई एग्जांपल होता, ऐसा कोई फंक्शन होता हमारा। ओके, सो जब एक्स की वैल्यू होती, एक्स की वैल्यू अगर हम 1 लेते, राइट, सो 1 स्क्वायर प्लस 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाती है, 3 हो जाती है, राइट। अगर x की वैल्यू को -1 भी लेते हैं हम, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 होता है। 1 प्लस 2 इज क्या होता है, 3 होता है। सो हो क्या हो सकता है कि दो x की क्या हो सकती है, सेम वैल्यू हो सकती है, राइट। लेकिन वो क्या होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, वो फंक्शन होगा। ओके, नाउ सेकेंड एग्जांपल में ये हमारा सेट, ये ए सेट बी हो गया। अभी जो इसमें पहला एलिमेंट, पहला एक्स एलिमेंट जो हमारा है, एक्स इज इक्वल टू ए है, उसके लिए करस्पॉन्डिंग 2 y की वैल्यूज है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या नहीं है, ये फंक्शन का एग्जांपल नहीं है। ओके, सिमिलरली ये जो एग्जांपल है इसमें क्या है, ए बी सी, इन तीनों के लिए क्या है, y की क्या है, वैल्यू है। बट डी, व्हेन x इज इक्वल टू डी, इसका कोई करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू नहीं है। सो ये भी क्या है, ये भी क्या है, फंक्शन का एग्जांपल नहीं है, राइट। बट ये तीनों क्या है, तीनों ही क्या थे, रिलेशंस थे। तो इससे हमें एक बात क्या समझ में आई कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, राइट। अगर कोई फंक्शन है तो इसका मतलब है कि वो डेफिनेटली रिलेशन है। बट एवरी रिलेशन जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन होगा, राइट। जैसे कि ये दोनों क्या थे, फंक्शन रिलेशंस तो है, बट ये क्या नहीं, फंक्शन नहीं है। यहाँ फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन खाली एक ही है, पहला वाला, यही फंक्शन का एग्जांपल है। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शंस दो तरीके के होते हैं, वन वन या फिर इंजेक्टिव, या फिर वन ऑन टू, या फिर उसको सरजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। नाउ अब ये इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, अगर कोई फंक्शन है, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इसे रीड कैसे करते हैं, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी
is said to be one function if distinct elements in set A have distinct images in set B, right? मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए के अंदर जो हमारे एक्स हैं, सबकी क्या होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट इमेजेस होनी चाहिए, राइट? मतलब अलग अलग वैल्यूज होने, अलग अलग क्या होनी चाहिए, इमेजेस होनी चाहिए, कोई इमेज शेयर नहीं करना चाहिए। सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एफ लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी is said to be on to if every element y in set b is an image of some x in a। ओके, मतलब सेट बी में जितने भी हमारे y की वैल्यूज है, सबके लिए कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग प्री इमेज होना ही चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, राइट? अभी एग्जांपल देखते हैं। ए का करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या है, 1 है, बी का 2 है, सी का 4 है, एंड डी का क्या है, 3 है। ओके, सो सारे ही जो हमारे जो डिस्टिंक्ट x हैं, उनके लिए जो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज है वो भी क्या डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। सो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा इंजेक्टिव फंक्शन का एग्जांपल हो गया। ओके, बट जो हमारा सेट बी था उसमें जो वो जब y की वैल्यू 5 है, तो इसके लिए कोई भी करस्पॉन्डिंग क्या नहीं है, x की वैल्यू नहीं है, राइट? सो ये क्या हो जाएगा, ये खाली इंजेक्टिव है बट सर्जेक्टिव नहीं है, राइट? वैसे ही सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। ए बी दोनों क्या कर रहे हैं, वैल्यू शेयर कर रहे हैं, दोनों y की वैल्यू क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, दोनों की क्या y की वैल्यू क्या है, सेम है। सो ये क्या नहीं है, ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। एट द सेम टाइम जितने भी हमारे y की वैल्यूज है 1 2 3, सबके लिए क्या है, कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू, राइट? सो ये क्या है, ये सर्जेक्टिव फंक्शन का एग्जांपल नहीं है, बट ये इंजेक्टिव नहीं है। ओके, थर्ड देखते हैं। सारे ही x के लिए क्या जो करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है, सारे डिस्टिंक्ट हैं। एट द सेम टाइम जितने भी y की वैल्यूज हैं, सबकी क्या कोई ना कोई क्या है, प्री इमेज है, कोई छूट गया क्या, नहीं। जैसे यहाँ पे एक छूट गया था। सो ये क्या है, ये सर्जेक्टिव भी है एंड इंजेक्टिव भी है। ओके, ये वाला एग्जांपल, इसमें क्या है, ए बी क्या कर रहे हैं, दोनों का जो करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू है वो सेम है। सो ये इंजेक्टिव तो नहीं है। एट द सेम टाइम 1 और 5 इनका कोई प्री इमेज नहीं है, राइट? सो ये ना ही सर्जेक्टिव है ना ही इंजेक्टिव है, ये दोनों ही नहीं है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं एक फंक्शन का, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये क्या था, फंक्शन था। ओके, अभी हम जब क्या करते हैं, जब हमने y की वैल्यू x की वैल्यू को 1 लिया, तो उसका करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 2 हो जाएगा। जब हमने x की वैल्यू को 2 पकड़ा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, सो y की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। एंड जब हमने x की वैल्यू को 3 लिया, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 1 इज 10। ओके, सो इन ये करस्पॉन्डिंग, ये x की वैल्यू इसके लिए क्या है हमारे, ये y की वैल्यू मिल रही है, राइट? सो जब हम ये कहेंगे कि जब x को हम कह सकते हैं इनपुट है एंड y हमारा क्या है, आउटपुट है, बिकॉज y की वैल्यूज किस पे डिपेंड करती हैं, x पे डिपेंड करती हैं। जब आप x की वैल्यू लोगे तभी आपको क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा। सो x इज इनपुट एंड y इज आर आउटपुट, राइट? हमने क्या किया, जो भी हमारे x की वैल्यूज आ गए 1 2 3, इनका मैंने क्या बना दिया, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सेट का, इसको वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, राइट? सो हमने क्या किया, 1 2 3 इसका मैंने क्या किया, एक सेट बना दिया। ओके, जो जो भी हमारे x की वैल्यूज थे उसका मैंने क्या किया, एक सेट बना दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन हो गया, राइट? एंड जितने भी ये जो इनके जो हमारे x के वैल्यूज थे, उसका जो करस्पॉन्डिंग जितने भी y के वैल्यूज था, मैंने क्या किया, उनका एक सेट बना दिया, राइट? सो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा रेंज, राइट? सो ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। एक्स को क्या कहते हैं, हम इनपुट भी कहते हैं, एट द सेम टाइम उसको प्री इमेज भी कहते हैं, प्री इमेज ऑफ वाई भी कहते हैं, वाई को हम आउटपुट भी कहते हैं, एंड इमेज ऑफ एक्स भी कहते हैं। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। फ्रॉम द ग्राफ बिलो फाइंड एक्स फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, मतलब y की वैल्यू क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, और हमें जब y की वैल्यू 4 है तो उसकी करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू पता करनी है, राइट? सो y की वैल्यू 4 कहाँ है, इस पॉइंट पे क्या है, y की वैल्यू 4 है, राइट? सो इस पॉइंट पे इसका करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमने इसको खींच दिया, क्या हो गया, 3 हो गया, राइट? सो यहाँ पे जब y की वैल्यू 4 है, तो इस ग्राफ के हिसाब से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, राइट? अब कुछ फंडामेंटल फंक्शन देखते हैं। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट r टू सेट r। नाउ सेट r क्या है, सेट r है सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट?
रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स में सारे ही नंबर आ जाते हैं, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सारे नंबर्स में मेरा मतलब है कि इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर्स, रियल पार्ट, सारे ही नंबर क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, राइट, सब आ जाते हैं इसके अंदर। सो ये हो गया हम ये सेट, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेट ऑफ रियल नंबर। मैंने आपको इसमें एक बात गलत बता दी कि रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर में नहीं आता है, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर में नहीं आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इस तरीके का होता है, ए एक्स प्लस आई बी, राइट, इस तरीके का होता है। सो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसमें ये क्या हो गया, ये हो गया रियल पार्ट एंड ये हो गया उसका इमेजिनरी पार्ट, राइट। सो आप ऐसे कह सकते हो कि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर है सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। रियल नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, बट रियल नंबर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है, राइट, ओके। सो इस बात को ध्यान दीजिएगा। नाउ ये क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन हो गया सेट आर टू सेट आर, राइट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, इस तरीके का कोई फंक्शन है वेर एक्स बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर। सो के क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। अगर इस तरीके का कोई फंक्शन है तो उसे हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, मतलब y इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है वेर x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। सो इसका ग्राफ कैसे होगा, ये क्या किया हमने, y इज इक्वल टू 3 से हमने क्या किया, ये y की वैल्यू 3 यहाँ पे थी, हमने क्या किया, इस पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, राइट। सो हमारा क्या आया, जो हमारा ग्राफ आया वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या हुआ है, हमारा एक स्ट्रेट लाइन आ गया, राइट। सो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन मतलब क्या होता है, जो एक्स की वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, राइट। एंड रेंज क्या हो जाएगा, जो हमारी y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3, ओके। सो इसमें रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमारा हो जाएगा 3। नाउ आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, राइट। अगर किस कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसका रेंज और डोमेन दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, वो आइडेंटिटी फंक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ द डोमेन एंड को डोमेन आर सेम एज ए, then an identity function is defined as f of x is equal to x for every x belongs to a, राइट। मतलब क्या हो रहा, पहले क्या हो रहा था, सेट ए टू सेट बी फंक्शन हो रहा था, सेट ए अलग था, सेट बी अलग था, ओके। अब क्या हो गया, हमारा सेट ए और सेट बी क्या है, दोनों की वैल्यूज क्या है, सेम है। अगर इस तरीके का कोई फंक्शन होता है तो वो हो जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे होगा, ये है y इज इक्वल टू एक्स, राइट। जब यहाँ देख, इसका ग्राफ है इस तरीके का रहेगा, जब x की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, तो y की वैल्यू भी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। पहला पॉइंट यहाँ आ गया, ऑरिजिन पे आ गया। जब x की वैल्यू वन होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी, वन होगी, तो ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया। जब x की वैल्यू थ्री होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी, थ्री होगी। वैसे ही जब x की वैल्यू माइनस टू होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी, माइनस टू होगी। जब x की वैल्यू हमारी क्या होगी, माइनस थ्री होगी, तो हमारी y की वैल्यू भी क्या होगी, माइनस थ्री होगी। सो इन इसको सारे पॉइंट्स को हमने क्या किया, कि जोड़ दिया, तो ये क्या निकल गया, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, जो कहाँ से पास हो रहा है, जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओके। इसका डोमेन हमारा क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड रेंज भी क्या हो जाएगा, रेंज भी सेम ही रहेगा, राइट। लीनियर फंक्शन क्या होता है, a function let f be a function from set r to set r of the form f of x is equal to ax plus b। इस तरीके का अगर कोई फंक्शन है तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन कहते हैं, राइट। इसका एग्जांपल देखते हैं। माइनस टू एक्स प्लस थ्री कोई फंक्शन दिया हुआ है, ओके। सो अब इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। माइनस टू एक्स प्लस थ्री दिया हुआ है। सो जब मैं एक्स को क्या पुट करता हूँ, एक्स को मैं 1.5 पुट करता हूँ। सो 1.5 इंटू टू क्या हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो हो गया। सो जब x की वैल्यू 1.5 थी तो y की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। वैसे ही जब मैं x को जीरो पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी, राइट। सो ये क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन आ गया। ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन है। ये किससे सिमिलर है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से क्या है, ये सिमिलर है। वहाँ m क्या होता है, m स्लोप होता है, c होता है y इंटरसेप्ट, एंड माइनस बी बाई ए क्या होता है, x इंटरसेप्ट, राइट। एंड अब ये हमारा y इंटरसेप्ट क्या होता है, राइट, देखते हैं। ये जो हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट हमारा, हमने क्या किया, ग्राफ प्लॉट कर दिया। ये क्या कर रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ पे कर रहा है, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। कहाँ पे कर रहा है, थ्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ओरिजिन से लेके ये जो यहाँ थ्री तक क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा, राइट। सो ये हो जाएगा हमारा वाई इंटरसेप्ट। वैसे ही
ओरिजिन से लेके इस पॉइंट पे जहाँ ग्राफ हमारा क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स इंटरसेप्ट, राइट। स्क्वायर फंक्शन क्या होता है? कोई फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर फंक्शन हो जाएगा, जहाँ पे हमारा रेंज क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड सॉरी डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड रेंज क्या होता है, सेमी क्लोज इंटरवल, जीरो से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ओके, अभी सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है उसको समझते हैं हम। ये देखते हैं, पहले एग्जांपल देखते हैं, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। जब x को भी क्या करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, राइट। सो जब x को मैं जीरो लूंगा तो y भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट। सो पहला पॉइंट कहाँ पे आ गया, हमारा ओरिजिन पे आ गया। जब x को मैंने वन पुट किया तो y क्या हो जाएगा, वो भी वन हो जाएगा। ये देखो x वन था तो y क्या हो गया, वन हो गया। ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया। जब x को माइनस वन लिया तो माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन होता है। सो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। वैसे ही जब मैंने x को फोर लिया तो y क्या हो जाएगा, फोर का स्क्वायर इज सिक्सटीन, यहाँ आ गया पॉइंट। जब माइनस फोर लिया तो क्या आ जाएगा, माइनस फोर का स्क्वायर इज भी सिक्सटीन होता है। ये तो y की वैल्यू यहाँ आ गई, राइट। सो हम रेंज हमारा क्या हो गया, हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, राइट। बट ये जो हमारा ग्राफ है ये क्या है, ये हमारा पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स के अंदर ही है, मतलब ये उन क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट वन और क्वाड्रेंट टू में, राइट। दोनों में क्या होता है, वाई की वैल्यू क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, राइट। सो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम नेगेटिव वैल्यूज को नहीं ले रहे हैं, राइट, क्योंकि इसमें जा ही नहीं रहा है। वैसे ही अब इस क्लोज इंटर सेमी क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि हम जीरो को, जो हमारा पहला नंबर है जीरो, इसको तो हम इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि ये हमारा पहला पॉइंट जीरो से पास हुआ। बट ये क्या हो रहा है, जो इन्फिनिटी ये वाला जो नंबर है, ये क्या होगा, ये हमारे इसमें ग्राफ में इंक्लूड नहीं होगा। कैसे इंक्लूड नहीं होगा, देखते हैं। ये जो हमारा ग्राफ है, ये जो हमारा कर्व है, राइट, ये क्या हो रहा है, ये वाई एक्सिस को पैरेलल नहीं जा रहा है। क्या होता है, पैरेलल नहीं जा रहा है, ये क्या जा रहा है, थोड़ा सा एक एक एंगल में स्लैंट जा रहा है। अगर यहाँ भी ऐसे जा रहा है, राइट, पैरेलल जा रहा है, क्या पैरेलल नहीं जा रहा है, ऐसे जा रहा है, एक स्लोप पे जा रहा है। सो अगर ये क्या करता है, ये जो हमारा ग्राफ, ये अगर पैरेलल रहता तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या करता है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। बट ये पैरेलल तो जा ही नहीं रहा है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया है। सो ये कभी इन्फिनिटी को ये अप्रोच नहीं करने वाला, राइट। सो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, सेमी क्लोज इंटरवल यूज कर रहे हैं, जहाँ पे जीरो इंक्लूड हो रहा है। बट इन्फिनिटी क्या होगा, इसमें इंक्लूड नहीं होने वाला, इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होने वाला। ओके, क्यूब फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसमें डोमेन और रेंज दोनों ही क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाने वाला है। कैसे, देखते हैं। जब x की वैल्यू को क्या किया हमने, टू पुट किया, सो y क्या हो जाएगा, टू का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस एट, सॉरी एट हो जाएगा। जब x को हमने क्या किया, माइनस टू पुट किया, तो y क्या हो जाएगा, हमारा माइनस एट हो जाएगा, राइट। अभी ये क्या हो गया, इसमें पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं एंड नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं। सो इसमें क्या हो गया, हमारी जो रेंज था कहाँ से कहाँ पे जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। ओके, एंड जो डोमेन था हमारा, वो भी क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक है। मतलब आप इन दोनों के बीच में ये क्या है, दोनों ही क्या है, ओपन इंटरवल है। इनके बीच में आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, वो हमारे वो कोई भी पॉइंट आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो। रैशनल फंक्शन, अगर इस तरह के कोई फंक्शन दिया हुआ है पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो उसे हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। एंड इसका कंडीशन क्या है कि क्यू ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। बिकॉज अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, एनीथिंग विच इज अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो ये ऐसा हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, y इज इक्वल टू वन बाई एक्स दिया हुआ है एंड x इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। सो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन होता है हमारी जो x की वैल्यूज रहती है, राइट। हम क्या देख रहे हैं, x क्या करेगा, हर वैल्यू ले रहा है, x की वैल्यू, x सारी वैल्यूज ले रहा है एक्सेप्ट जीरो नहीं ले रहा है। जीरो को क्या करेगा, जीरो को क्या करना है हमें, क्या जीरो को हमें क्या करना है, जीरो को हमें एक्सक्लूड कर देना है, किससे, हमारे डोमेन से, राइट। तो हमने क्या किया, आर क्या था, सेट ऑफ रियल नंबर्स था, माइनस क्या कर दिया हमने, जीरो, सेट ऑफ जीरो को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, बिकॉज डोमेन में क्या होगा, एक्स की वैल्यू हम नहीं लेने, जीरो नहीं लेने वाले। वैसे ही हमारा रेंज रेंज भी क्या हो जाएगा, रेंज भी हमारा हो जाएगा आर माइनस सेट ऑफ जीरो, राइट। सो ये क्या हो गया, इस केस में हमारा जो डोमेन और रेंज क्या है, दोनों सेम हो गया। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, जब इस एग्जांपल में जब हम क्या करना है, एक्स को हमने माइनस वन बाई फोर पुट किया, सो वन अपॉन वन बाई फोर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, राइट। जब हमने टू पुट किया, सो टू वन अपॉन टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे आ गया, ऐसे आ गया। सिमिलरली जब मैंने क्या किया, एक्स को क्या किया मैंने, माइनस टू पुट किया, राइट, माइनस टू पुट किया, सो वाई क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू हो जाएगा। सिमिलरली जब मैंने एक्स को माइनस वन बाई फोर पुट किया, तो वाई क्या हो जाएगा,
-4 हो जाएगा, राइट। इसमें हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा ग्राफ, इसमें जो ग्राफ हमारा बन रहा है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। जो हमारा ग्राफ बन रहा है या वो सिर्फ किस में बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है, राइट। सेकंड और फोर्थ, इन दोनों में नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। इसमें भी क्या है, अगर x नेगेटिव है तो x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है, यहाँ पे y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव है, राइट। हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ अपॉन में ले रहे हैं, राइट, नंबर तो ही ले रहे हैं हम। सो साइन चेंज नहीं होगा, तो इसका जो ग्राफ बनेगा किसमें बनेगा, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, राइट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर इस तरह से ऐसा कोई फंक्शन है, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट आर टू सेट आर पॉजिटिव। अगर ऐसा कोई फंक्शन है पॉजिटिव, क्यों, कि जो हमारा इमेज का जो हमारा सेट है वो क्या रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। और इसको देते कैसे हम, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स, राइट। वहाँ ए क्या हो गया, ए को हम बेस कहते हैं, एंड जो पावर दिया हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स कहते हैं, राइट। सो अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए, ओके। एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड ए इज ग्रेटर देन जीरो। एट द सेम टाइम आर किससे बिलोंग करता है, सॉरी एक्स किससे बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है हमारा रियल नंबर से, राइट। एक्स क्या थे हमारे, एक्स हमारा क्या था, डोमेन था, डोमेन क्या है, रियल नंबर है। एंड रेंज क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी, बिकॉज हम क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स को खाली ले रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू रेज टू एक्स, राइट। सो बेस क्या हो गया हमारा, टू हो गया, पावर क्या हो गया, और एक्सपोनेंट क्या हो गया, एक्स हो गया, राइट। सो जब हम एक्स की वैल्यू को -1 पुट लेंगे, 1 पुट करेंगे, -1, सो टू रेज टू -1 क्या हो जाएगा, टू रेज टू -1 इज 1/2, राइट। सो 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, -1.5 हमने यहाँ पुट कर दिया। वैसे ही जब हम x को 0 पुट करेंगे, तो 2 रेज टू 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिकॉज a रेज टू 0 क्या होता है, 1 होता है, राइट। सो हमारे पॉइंट क्या हो गए, 0 और 1। हमने यहाँ इसको पुट कर दिया, प्लॉट कर दिया। वैसे ही जब मैंने क्या किया, x को 1 पुट करता हूँ मैं, तो y क्या हो जाएगा, 2 रेज टू 1 इज 2। तो ये क्या किया मैंने, इसको पॉइंट को यहाँ पुट कर दिया, राइट। सो मैं हमारा ग्राफ कैसे बना, इस तरीके का हमारा क्या बना, ग्राफ बना, ओके। सिमिलरली जब 2 रेज टू -x का ग्राफ आप अगर प्लॉट करोगे तो क्या बनेगा, ऐसा प्लॉट, ऐसा क्या बनेगा, ग्राफ बनने वाला है, ओके। जहाँ पे डोमेन क्या है हमारा, डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड रेंज क्या है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक इन ओपन इंटरवल, राइट। लॉगरिथमिक फंक्शन, let f be a function from set R positive to set R defined as f of x is equal to log x to the base a, right? Where a is greater than 0 and a is not equal to 1 at the same time x क्या है, x is greater than 0 है, ठीक है। वहाँ y क्या है हमारा, y is equal to log x to the base a, ये क्या है, logarithmic फॉर्म है। एंड x is equal to a raised to y, ये क्या है हमारा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो उसे हम कहेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे, ओके। नाउ अभी लॉग की प्रॉपर्टीज देखते क्या होता है। मान लो y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, ऐसा कोई लॉग का वैल्यू दे रखा है, ओके। सो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, a रेज टू y इज इक्वल टू x, राइट। अब ये कैसे आया, हमने क्या बोला, यहाँ पे हमारा बेस क्या है, a है, राइट। सो हम बेस को क्या करेंगे, यहाँ से उठा के यहाँ लेके आ जाएंगे, कहाँ पे, LHS में, राइट। बेस को हम क्या किया, LHS में लेके आ गए, राइट। सो बेस क्या हो गया, a हो गया। और जो y था यहाँ पे, y क्या हो जाएगा, इस बेस का एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स हो जाएगा, राइट। सो उस केस में क्या होगा, यहाँ से log हट जाएगा और क्या बचेगा, खाली x बचेगा, ओके। सो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, राइट। नाउ ये जो हमारा y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस a था, अगर मैंने y को किससे मल्टीप्लाई, y का मैंने एंटी लॉग ले लिया, राइट, मतलब एंटी लॉग y टू द बेस a ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी x, ओके। नाउ a रेज टू 0 क्या होता है, 1 होता है। सो लॉग 1 टू द बेस a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम लॉजिक ये वाला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सिमिलरली a रेज टू 1 क्या होता है, a होता है। सो लॉग a टू द बेस a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सेम लॉजिक। इफ a रेज टू x इज इक्वल टू a रेज टू y है, राइट, मतलब दोनों का क्या है, दोनों का बेस क्या है, सेम है। अगर दोनों का बेस सेम है तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ओके। ऐसे ही अगर log x टू द बेस a इज इक्वल टू log y टू द बेस a दे रखा है,
तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड से लॉग कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x इज इक्वल टू वाई बचेगा, राइट। नाउ फॉर नेचुरल बेस ई, अब क्या करना है हमें, जो हमारा बेस यहाँ पे ए था उसको हमने किसे चेंज कर दिया, हमने ई दैट इज एप्सिलॉन से हमने क्या किया, बेस चेंज कर दिया, इसको हम क्या कहेंगे फिर नेचुरल लॉग कहते हैं, राइट। ये हो जाएगा हमारा नेचुरल लॉग हो जाएगा, राइट। सो लॉग एक्स टू द बेस ई क्या हो जाएगा, एल एन एक्स। ये एल एन क्या है, एल एन हमारा नेचुरल लॉग का सिंबल है, ये क्या है, नेचुरल लॉग का हमारा सिंबल है एल एन, ओके। सो इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। और x क्या है, x ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। सो इसमें हमारा डोमेन क्या हो गया, डोमेन हमारा क्या हो गया, 0 से इंफिनिटी तक हो गया, राइट। डोमेन क्या था, जो हमारी x की वैल्यूज थी वो क्या, कहाँ से कहाँ तक रहेंगी, 0 से इंफिनिटी तक रहेंगी। एंड जो हमारा रेंज है वो क्या रहेगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, राइट। रूल्स ऑफ लॉगरिथम, अब इसका कुछ रूल्स, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करना, उसका एक रूल भी दिया हुआ है, राइट। इसका ये रूल फॉलो करते हैं हम। अगर कोई लॉग दिया हुआ है, लॉग a इंटू बी टू द बेस m दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, क्या करना है हमें, हमें इसको क्या करना है, ऐसे सेपरेट करना है, लॉग a टू द बेस m प्लस लॉग b टू द बेस m। अगर a b अगर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। वैसे अगर p बाई क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, log a टू द बेस m माइनस log b टू द बेस m, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। अगर पावर के फॉर्म में दिया हुआ है, ये log a रेस टू b, ये क्या है, पावर दिया हुआ है, टू द बेस m दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, जो पावर है ये क्या, इसको क्या करने का, इसको यहाँ से उठा के यहाँ मल्टीप्लाई कर देने का, तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू लॉग ए टू द बेस m हो जाएगा, राइट। अब चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला क्या करना है हमें, अगर बेस चेंज करना है, मान लो log x टू द बेस से कोई हमें क्या दिया था, कोई log दिया हुआ था, log की वैल्यू दी थी, हमें उसका बेस चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, log x था एंड log a हो जाएगा। हमने क्या किया, दोनों का बेस क्या कर दिया, b पुट कर दिया, बेस क्या कर दिया, सेम कर दिया, राइट। ऐसे अगर ऐसा कोई दिया हुआ है, log x टू द बेस ए दे रखा है, हमने क्या किया, दोनों को चेंज अपॉन अपॉन में लिख दिया, log x अपॉन log a लिख दिया, राइट। एंड बेस अगर दोनों का क्या किया, हमने x कर दिया, राइट। सो log x टू द बेस x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हमने अभी देखा था, ये 1 हो गया, नीचे क्या बचेगा, log a टू द बेस x बचेगा, राइट। सो इसको क्या करना है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस। अगर f और g कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उस पे क्या क्या तरीके के हम ऑपरेशंस कर सकते हैं। पहला है f प्लस जी ऑफ एक्स, क्या हो जाएगा, f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स सॉरी, f माइनस जी ऑफ एक्स क्या होगा, f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होगा। f इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा, f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स होगा। एफ अपॉन जी ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स होगा, जहाँ पे जी ऑफ एक्स क्या है, जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि ये जीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, आपको पता ही है। सो एक एग्जांपल देखते हैं, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, 5x माइनस 8 दिया हुआ है। हमें क्या पता करना है, हमें ये जब हमें क्या करना है, पता करना है एफ प्लस जी फाइंड करना है कब, जब एक्स की वैल्यू 1 है। एफ माइनस जी फाइंड करना है जब एक्स की वैल्यू माइनस 2 है। एफ इंटू जी फाइंड करना है जब एक्स की वैल्यू 3m है। एंड एफ अपॉन जी फाइंड करना है जब एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, राइट। देखते हैं। सो पहला क्या है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होता है, राइट। सो क्या करना है हमें यहाँ पे, अब क्या करना है, वन का फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या करना है, वन एक्स की वैल्यू को 1 पुट करना है, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1 के हो जाएगा, राइट। सो हमने अगर वैल्यू एक्स की वैल्यू को 1 पुट कर दिया तो पहला क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 माइनस 8, 5 इंटू 1 माइनस 8, ये क्या हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 माइनस 8, क्या हो गया, ये 8 माइनस 8 0 हो गया, राइट। अब अच्छा हमें क्या करना है, ये वाला फाइंड करना है, एफ माइनस जी ऑफ माइनस 2 फाइंड करना है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस 2 माइनस जी ऑफ माइनस 2। हमने क्या किया, एक्स को क्या करना है, माइनस 2 पुट करना है। सो पहला क्या हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू -2 -8, राइट। सो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, प्लस 2 हो गया, राइट। ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। एंड माइनस को ऐसे रखते हैं ये क्या है, 5 टू ज़ा क्या होता है, 10 होता है, -10 और -8, ये क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, राइट। नाउ -18 इंटू -18 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। सो 6 प्लस 18 क्या हो गया, 24 हो गया, राइट। ये क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आएगा, प्लस नहीं आएगा, ओके। नेक्स्ट है
f इंटू जी ऑफ एक्स फाइंड करना है हमें। तो ये क्या हो गया, f इंटू जी ऑफ 3m, हमने क्या करना है, x को क्या करना है 3m पुट करना है। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 3m इंटू जी ऑफ 3m। x को 3m पुट कर दिया, सो 3m स्क्वायर प्लस 2, 5 इंटू 3m माइनस 8। तो ये क्या हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 2, 5 इंटू 3m माइनस 8। ये क्या हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5 3 से 15, 15m माइनस 8। अब क्या करना है, इन दोनों को हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन कर देना है। तो हमारा ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर देना है। तो फाइनल टर्म क्या बनेगा हमारा, 135m क्यूब माइनस 72m स्क्वायर प्लस 30m माइनस 16। ये आप एक बार चेक कर लेना, राइट, कि ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, नेक्स्ट है f अपॉन जी ऑफ एक्स। क्या हो जाएगा, f ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। हमें क्या करना है, f अपॉन जी ऑफ जीरो फाइंड करना है। तो f ऑफ जीरो अपॉन जी ऑफ जीरो क्या करना है, x की वैल्यू को इस बार जीरो पुट करना है। सो यहाँ पे हमने अगर x को जीरो पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर जीरो पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो हमारा क्या बन गया, 2 अपॉन -8, राइट। अभी ये दोनों कट जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे। तो फाइनल हमारा आंसर क्या बन गया, -1/4 हो गया। ओके, नाउ कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है, लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b, राइट, g बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट b टू सेट c। ओके, यहाँ क्या आता है, a हमारा डोमेन है, b क्या है, रेंज है। यहाँ भी b डोमेन है, c क्या है, रेंज है, राइट। एंड सो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एंड z इज इक्वल टू जी ऑफ y हो जाएगा, राइट। यहाँ पे x किसे बिलोंग करता है, a से बिलोंग करता है, y b से बिलोंग करता है, एंड z c से बिलोंग करता है, राइट। अगर ऐसा कोई फंक्शन, अगर इस तरीके का कंडीशन दिए हुआ है, और फिर हमने क्या किया, एक फंक्शन को डिफाइन किया, h इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट c। क्या किया, a से c को हमने, a से c को क्या किया, हमने फंक्शन डिफाइन किया। a डोमेन है एंड रेंज क्या है हमारा, c है, राइट। सो z इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, हमारा कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। एंड डिनोट कैसे करेंगे, जी ऑफ एक्स, जी ओ एफ, राइट। सो जी ओ एफ क्या हो जाएगा, ए टू बी हो जाएगा, राइट, सेट ए टू सेट बी। इसको हम फंक्शन और फंक्शन भी कहते हैं, राइट। सो पहला देखते हैं क्या था, ये हमारा सेट ए, सेट बी, सेट सी। सेट ए क्या है, सेट ए में सारे हमारे एक्स एलिमेंट हैं, सेट बी में वाई एलिमेंट है, सेट सी में क्या है, जेड एलिमेंट है। पहला फंक्शन क्या था, ए टू बी था। जब ए टू बी फंक्शन था तो ये क्या था, सेट ए हमारा क्या था, डोमेन था, ये हमारा रेंज था, राइट। जब बी टू सी हुआ तो क्या हो गया, बी हमारा डोमेन हो गया, सी क्या हो गया, रेंज हो गया, राइट। अब जब ए टू सी हम फंक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ए डोमेन हो जाएगा, एंड सी क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, फंक्शन एच हो गया फ्रॉम सेट ए टू सेट सेट सी, राइट। इनवर्स फंक्शन, अगर ए टू बी कोई फंक्शन दिया हुआ है जो वन 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 है एंड ऑन टू फंक्शन है, राइट, मतलब इंजेक्टिव भी है एंड सरजेक्टिव भी है। सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, वेर x बिलोंग्स टू a। तो उसका इनवर्स क्या होगा, एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, बी टू ए हो जाएगा, राइट। डोमेन क्या हो गया, पहले हमारा डोमेन क्या था, ए था, सेट ए था। अब डोमेन क्या हो गया हमारा, सेट बी हो गया। और रेंज हमारा क्या हो गया, सेट ए हो गया। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई, वेर वाई बिलोंग्स टू क्या है, सेट बी है, राइट। पहले क्या था हमारा, जब फंक्शन हमारा एफ था तो एक्स ये हमारा डोमेन था, ये हमारा रेंज था, राइट। अब क्या किया हमने, इसको इन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। तो हमारा जो रेंज था वो डोमेन बन जाएगा, जो डोमेन था वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। ओके, सिग्नम फंक्शन, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट आर टू सेट आर। अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है जहाँ पे पहली वैल्यू क्या है, -1 है, दूसरी 0 है, तीसरी 1 है, एंड एक्स जब -1 थी तो कंडीशन क्या था, एक्स इज लेस देन 0, 0 में क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0, एंड 1 इज क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, सिग्नम फंक्शन कहेंगे। एंड डिनोट कैसे करेंगे, एस जी एन ऑफ एक्स। ओके, यहाँ डोमेन क्या हो जाएगा, हमारा पूरा जो रियल नंबर का सेट है वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। एंड रेंज क्या रहेगा, -1 0 1, ये क्या रहेगा, रेंज रहेगा, राइट। तो इसे हम कहेंगे सिग्नम फंक्शन। तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, y की वैल्यू जब -1 थी तो कहाँ जाएगा, y इज इक्वल टू -1 से क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया। ओके, जब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है हाँ 0 है, तो ये क्या हो गया, y की वैल्यू 0 है तो फिर ये ओरिजिन से पास हो जाएगा। एंड जब y की वैल्यू क्या है, 1 है, y की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से एक लाइन आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1 से क्या आ गई, लाइन आ गई, राइट। मॉडुलस फंक्शन, इसको हम एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं। ओके, लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट r टू सेट r सच दैट
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, मॉड ऑफ एक्स, राइट। एंड क्या है, एक्स बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। अब मॉड का ऐसा होता है कि मॉड के अंदर देखिए एग्जांपल लेते हैं। मॉड के अंदर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, राइट। एंड यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, -1 लिखा है। तो अगर आपने 1 का मॉड लिया तो क्या बन जाएगा, वो 1 ही रहेगा। जब आपने -1 का मॉड लिया, मॉड मॉड वैल्यू लिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो +1 बन जाएगा। मतलब मॉड में आप कुछ भी लिखो, पॉजिटिव लिखो चाहे नेगेटिव लिखो, जो नेट आपको वैल्यू मिलने वाला है वो क्या मॉड में से नहीं लेगा, वो क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलने वाला है, राइट। सो ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस फंक्शन। अब एग्जांपल देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड -x इफ x इज लेस देन 0, राइट। सो x क्या, जो हमारा x का वैल्यू क्या होगा, वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, राइट। बट y क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी, राइट। सो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। बट रेंज क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, सेमी क्लोज इंटरवल में, राइट। अभी कैसे होगा, जब हमने x को 1 पुट किया, राइट। सो 1 का मॉड क्या होता है, 1 ही होता है, तो y का वैल्यू क्या हो गया, 1 मिल गया हमें। जब हमने x को -1 पुट किया, तो y क्या हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ -1 क्या होता है, 1 हो जाएगा। तो फिर इस बार भी क्या मिला हमें, y की वैल्यू 1 मिली। सो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये हमारा क्या हो गया, ऐसा हमारा कुछ ग्राफ मिल गया, ओके। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसे स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। अभी क्या होता है, for x belongs to real number, then the greatest integer not exceeding x, right। कोई भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जो x को क्या कर रहा है, एक्सीड नहीं कर रहा है, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, x एंड इज डिनोटेड बाय ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x, इसको हम कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ अब इंटीजर क्या होते हैं, -2 -1 0 1 2 3, ये सारे क्या होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं, राइट। एंड दूसरा क्या होता है, हमारा फ्रैक्शन होता है, जैसे कि 2.01, ये क्या है, ये इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, राइट। जो डेसिमल में होते हैं या फिर अपॉन में होते हैं, 1/2 2/3, ये सारे क्या होते हैं, फ्रैक्शन होते हैं, ओके। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है कि हमने अगर इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिया, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया, तो मान लो अगर एक्स की वैल्यू 3.5 दी हुई थी, राइट। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर जो वो क्या है, जब एक्स की वैल्यू 3.5 है, तो वो उससे बड़ा भी नहीं हो रहा है, एंड जितने भी इंटीजर्स हैं उसमें ग्रेटेस्ट भी हो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। 3.5 से छोटे इंटीजर्स कौन से 3 2 1 5 1 0 -1 -2 एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सारे इंटीजर्स में सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 3 है। एंड 3 क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू हमारी जब 3.5 थी उसको एक्सीड भी नहीं कर रहा है, राइट। सो वाई इज इक्वल टू, अगर ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर एक्स दिया हुआ है एंड जब हम एक्स की वैल्यू 3.5 है, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ओके। फॉर एग्जाम्पल 2.01, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2.99 का क्या हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा। -1.3 का क्या हो जाएगा, -2। एंड जब 3 है, 3 खुद एक इंटीजर है, सो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही हमने क्या किया, अगर जब x की वैल्यू 2.5 दे रखी थी, तो y इज इक्वल टू, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, बिकॉज 2 क्या है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो 2.5 से बड़ा भी नहीं है, एंड जितने भी इसके नीचे छोटे छोटे इंटीजर है उन सब में क्या है, वो सबसे बड़ा है, राइट। इसमें क्या होता है, जो हमारा डोमेन होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। बट जो हमारा रेंज होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है, राइट। जो रेंज है वो क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है, ओके। सो यहाँ हमने फंक्शंस के मतलब सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एंड आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड लेक्चर के साथ बने रहने के लिए थैंक यू।